स्वघोषित गार्जियन आका माननीय श्री लालू प्रसाद जी के शाह पर ये सारे षड्यंत्र हो रहे हैं। सवर्णों को लड़ाने का उनका पुराना नीति रही है, भूरा बाल साफ करो का सपना देखते आए हैं, तो अपने एजेंडे पे ही झा जी कहाँ के ब्राह्मण हो गए। ईडब्ल्यूएस के खिलाफ उन्होंने वोट भी किया था और कहा था कि मैं ब्राह्मणवाद के खिलाफ हूँ। आनंद मोहन मुबारकपुर की घटना पे बोलने गए, वो कहते हैं कि मेरे लिए राष्ट्रीय मुद्दा है। तो आज वो कहाँ से राजपूत अपराध पे फेल है, यहाँ पे शराबबंदी फेल है, हर चीज पे है। हर उपचुनाव में उन्होंने देखा है कि महागठबंधन एकजुट होकर भी भाजपा का मुकाबला नहीं कर। दूसरी बात है कि वो जेल से बीमारी में निकले हैं। बैडमिंटन बीमार आदमी खेलता है, आइसक्रीम बीमार आदमी खाता है, व्यंजनों का लुत्फ बीमार आदमी लेता है। वो तो राजनीतिक तौर पे उनके डीएनए में है घोटाला, उम्र में भी घोटाला है। बड़े बेटे को छोटा, छोटे बेटे को बड़ा किया है। वो कोई समाज सेवा के लिए जेल नहीं गए थे, उन्होंने हर कार्य वो किया जिसके लिए उन्हें अपराधी माना जा सकता है। अभी भी उन पे कई मुकदमे अभी चल ही बिहार में एक अभी जो बयान है वो काफी वायरल हो रहा है, काफी लोग उन पे चर्चा कर रहे हैं। मनोज झा जी हैं जो कि आरजेडी के नेता हैं, उन्होंने ठाकुरों को लेकर एक कविता सुनाया और वो कविता के माध्यम से जो राजपूत के नेता कहे जाते हैं आनंद मोहन झा, वो उन दोनों में पूरा एकदम बयानबाजी वाला वार चल रहा है। उसी संदर्भ में हमसे बात करने के लिए अभी एक समाज सेवी हमारे साथ हैं और समानता संग्राम समिति के संरक्षक सन्नी सिन्हा जी हैं। तो आइए इनसे जानते हैं कि आखिर इन सब बातों पे, क्योंकि इनका बयान देखा जाता है, हर एक मुद्दों पे अपनी बात रखते हैं। सबसे पहले सन्नी सिन्हा जी, स्वागत है आपका। जय श्री राम। तो अभी जो बयानबाजी चल रहा है या जो ठाकुरों को लेकर जो कहा गया है, उस पे आप क्या कहना चाहेंगे कि क्या हो रहा है? ये जो मनोज झा और आनंद मोहन झा में जो दोनों में चल रहा है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, इस मुद्दे पे बेवजह विवाद का तूल दिया जा रहा है। रही बात चाहे झा जी हो या आनंद मोहन हो या संजय सिंह हो, देखा जाए तो ये सभी एक ही गठबंधन, एक ही पार्टी के हैं और जानबूझ के जनता का ध्यान भटकाने के लिए अपने स्वघोषित गार्जियन आका माननीय श्री लालू प्रसाद जी के शाह पर ये सारे षड्यंत्र हो रहे हैं। सवर्णों को लड़ाने का उनका पुराना नीति रही है, भूरा बाल साफ करो का सपना देखते आए हैं, तो वो अपने एजेंडे पे ही चल रहे हैं। और आनंद मोहन हो या झा जी हो, जो भी हो, ये उनके मोहरे मात्र हैं। तो मतलब आपने राजद सुप्रीमो लालू यादव को आप मतलब कि टारगेट कर रहे हैं, समझ में आ रहा है आपको? आपने उन्हें स्वघोषित आका ये सब सारी चीजें बोल रहे हैं, तो ये सब बोलने का इसमें इस वीडियो में क्या संदर्भ है? बिल्कुल है, या लालू जी करवा रहे हैं? बिल्कुल करवा रहे हैं। आखिर उन्हीं के पार्टी के विधायक हैं, उन्हीं के पार्टी के सांसद हैं और उन्हीं के एजेंडे पे हैं। झा जी कहाँ के ब्राह्मण हो गए। ईडब्ल्यूएस के खिलाफ उन्होंने वोट भी किया था और कहा था कि मैं ब्राह्मणवाद के खिलाफ हूँ। आनंद मोहन मुबारकपुर की घटना पे बोलने गए, वो कहते हैं कि मेरे लिए राष्ट्रीय मुद्दा है। तो आज वो कहाँ से राजपूत बन रहे हैं? उस समय जब राजपूत युवा बच्चों को बेरहमी से मारा गया था, उनके सहानुभूति के लिए क्यों नहीं गए थे? क्यों तब उनका भाई, उनका बेटा विधायक था आरजेडी का। विधायक तो आज भी। हाँ, तो इसीलिए आज बात है कि आज चुनाव है, उनके पास कोई मुद्दा नहीं, अपराध पे फेल है, यहाँ पे शराबबंदी फेल है, हर चीज पे है। हर उपचुनाव में उन्होंने देखा है कि महागठबंधन एकजुट होकर भी भाजपा का मुकाबला नहीं कर पा रहा है और अब तो उसके साथ चिराग पासवान भी हैं। तो जाहिर सी बात है कि कुछ इस तरीके से किया जाए कि बिहार में और भी जातिवाद भड़के, दंगे हों और इससे उनकी राजनीतिक रोटी सेक जाए। अच्छा, जो मनोज झा ने जो संसद में या फिर जो वो बोल रहे थे उस कविता के माध्यम से, ठाकुरों वाली कविता के माध्यम, ये वहाँ पे इस तरह का कविता का यूज करना कहाँ तक सही है? देखिए, जब हमें समाज में विवाद वैमनस्यता फैलानी है तो हम ऐसे कई चीज बोल सकते हैं। अब ये बात है कि उन्होंने ठाकुर पे कविता कही। ठाकुर ब्राह्मण भी लगाते हैं, ठाकुर राजपूत भी लगाते हैं, ठाकुर बहुत लोग लगाते हैं। तो क्या बात है कि अगर उन्होंने ठाकुरों के विषय में बोला, उससे पहले कई बयानें आई, कोई नोटिस नहीं है, इसी बयान को इतना तूल क्यों दिया जा रहा है? इसका मतलब कहना क्या चाह रहे हैं? इसका मतलब है कि एक सोची समझी रणनीति के तहत ब्राह्मणों और राजपूतों के बीच विवाद पैदा करने का प्रयास हो रहा है। एक षड्यंत्र है ये, मतलब और कुछ भी नहीं है, ये महज एक
चुनावी एजेंडा है और ब्राह्मणों और राजपूतों में विवाद फैलाने का ये षड्यंत्र। जी आपके बिल्कुल, जी हाँ बिल्कुल। अगर हम माननीय विधायक श्री नीरज बबलू जी की बात करते हैं तो उन्होंने अपने भाई सुशांत सिंह राजपूत के इंसाफ के लिए आवाज नहीं उठाई। आज वो राजपूत के हितैषी बन रहे हैं। संजय सिंह क्या किया था उन्होंने मुबारकपुर घटना में, उस सत्ता में रहते हुए क्या इंसाफ दिला पाए उन युवाओं को? नहीं। तो आज वो बयान दे रहे हैं। ये हाथ काटना, गला काटना, युवा श्रेणी की सुरक्षा की मांग करना, ये क्या है? ये एक तमाशा से ज्यादा कुछ नहीं है। बिहार में धृतराष्ट्र जेल से बाहर आया है, उसे अपने दुर्योधन को किसी तरीके से सत्ता में लाना है, तो हर तरह का षड्यंत्र होगा। एनए से लगाने की बात होती तो जगदानंद सिंह पे क्यों नहीं लगा, शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर पे क्यों नहीं लगा, स्टालिन पे क्यों नहीं लगा? लगा किस पे? सीधे सीधे मनीष कश्यप पे। अच्छी बात है। अगर अपराध या बयान पे सुधाकर सिंह का इस्तीफा लिया जा सकता है, कार्तिक मास्टर का इस्तीफा लिया जा सकता है, तो अभी तक चंद्रशेखर क्यों सुरक्षित बैठे हुए हैं? क्योंकि वो यादव समाज से थे, सुधाकर सिंह राजपूत समाज से थे, आपको कार्तिक मास्टर भूमियार समाज से थे, और अपने मन से खुलेआम तौर पे तेजस्वी कहते हैं कि 90 बनाम 10 की लड़ाई है। तो भाई वो तो अपने एजेंडे पे काम कर रहे हैं, और हम ब्राह्मण और ठाकुर अन्य सभी जातियों से कहते हैं कि इन षड्यंत्रों से बचें, और इन षड्यंत्रकारियों के माध्यम से जो इनके मोहरे जाति का तमगा लगा के रंगे सियार बन के घूम रहे हैं, उनका हर षड्यंत्र को बेनकाब करे और आपसी भाईचारा बनाए रखे। ब्राह्मण हमेशा से सम्मानित हैं, क्षत्रियों ने देश के लिए काफी बलिदान दिया है, तो दोनों अपने आप में सम्मानित है, दोनों सनातन धर्म से हैं, दोनों हमारे लिए आदरणीय है। अच्छा, देखिए ये सन्नी सिन्हा जी हैं और समानता संग्राम समिति के, और इनका आपने अभी तक के वीडियो में जो देखा होगा उनमें हमेशा ये धृतराष्ट्र और पता नहीं क्या क्या लालू जी को संबोधित कर रहे हैं। तो मैं इनसे जानना चाहूंगा कि आखिर लालू जी से इतनी खुन्नस आपको क्यों है? क्या हुआ है ऐसा जो आप मतलब लालू जी को इस प्रकार से बोल रहे हैं? बेचारे जेल में थे और बीमारी के कारण वो अभी बाहर हैं। उन्होंने अपना तो काम कर दिया है, उन्होंने अपना वो काम कर दिया है, वो बहुत पुराने नेता है। उन तरह के नेता पे हमें लगता है कि आपको कटाक्ष करना कहाँ तक सही है? बिल्कुल कटाक्ष करना क्या बात है। मैं बिहारी हूँ, बिहार के प्रति मेरा अपनापन है, बिहार के विकास को देखना चाहता हूँ। जो बिहार के जंगल राज का जो जनक है, जिसके लिए खुद उनके बेटे तेजस्वी यादव ने एक बार माफी मांगी थी समस्त जनता की ओर, तो मैं कैसे कहूँ जब उनका बेटा। और दूसरी बात है कि वो जेल से बीमारी में निकले हैं। बैडमिंटन बीमार आदमी खेलता है, आइसक्रीम बीमार आदमी खाता है, व्यंजनों का लुत्फ बीमार आदमी लेता है। वो तो राजनीतिक तौर पे उनके डीएनए में है घोटाला, उम्र में भी घोटाला है। बड़े बेटे को छोटा, छोटे बेटे को बड़ा किया है। वो कोई समाज सेवा के लिए जेल नहीं गए थे। उन्होंने हर कार्य वो किया जिसके लिए उन्हें अपराधी माना जा सकता है। अभी भी उन पे कई मुकदमे अभी चल ही रहे हैं। तो मतलब अगर वो आइसक्रीम खा रहे हैं, अगर वो व्यंजन का लुत्फ ले रहे हैं, तो आप क्या चाहते हैं कि बीमार आदमी अगर घर पे है तो बिल्कुल हमेशा बेड पे लेटा रहे, तब आप मानेंगे कि वो बीमार है? आपने जमानत किस आधार पे लिया था कि हम बीमार हैं, हम चल नहीं सकते? आप राजनीति कर रहे हैं। आप कह रहे कि मेरा एक किडनी नहीं है, मैंने किडनी ट्रांसप्लांट कराया, तो बताइए आप ये सब करके। मैं खुद कहता हूँ, चुनौती देता हूँ, कोई ऐसा व्यक्ति जो एक किडनी वाला हो जिसने किडनी ट्रांसप्लांट कराया, आप उसको ठंड के मौसम में आइसक्रीम खिला के देखिए, इस बरसात के मौसम में वो जीवित बच जाता है। ये तो घूम रहे हैं। बैडमिंटन किस आधार पे खेल रहे हैं? क्या इनका शरीर उस हिसाब से, मेडिकल टर्म के हिसाब से इस चीज को देगा? मतलब उनकी जो बड़ी बेटी जो किडनी उनको दी है वो महज एक ढोंग है। आप बोल रहे हैं किडनी का लेने के बाद आइसक्रीम नहीं खा सकता है, तो किडनी तो दिया गया ना सर। पूरे मीडिया में इस चीज का पूरा चला है। ये मैं इस मुद्दे पे कोई टिप्पणी नहीं करता हूँ, एक बेटी के प्रेम और बाप के प्रेम पे। मैं अपना एक तर्क रख रहा हूँ कि अगर आप बीमार हैं तो आप ये सारे कार्य कैसे कर रहे हैं? सीधी सी बात है। अगर आपने बीमारी को आधार बना के जमानत लिया है, आप पेरोल पे हैं, तो आप राजनीति क्यों कर रहे हैं? और राजनीति क्या कर रहे हैं? आपने सीधे किया I.N.D.I.A, यानी कि आप अपनी विभाजनकारी मानसिकता को यही दिखा रहे हैं। और आप कहते हैं जातिगत जनगणना होनी चाहिए। अरे आपने कर ली है। हम भी जानना चाहते हैं कि ओबीसी का हक आखिर मारा किसने है? हम और आप, कोई सवर्ण तो उनके आरक्षित सीटों पे नहीं जा रहा है, तो आखिर किन जातियों ने उन 582 जातियों का अधिकार मारा है? और रही बात, अगर
आबादी के अनुसार आरक्षण देनी है और जातिगत आरक्षण देनी है, तो मैं कहता हूँ कि हर जाति को उसकी आबादी के अनुपात में आधा आरक्षण दिया जाए। इससे 50% आरक्षण होगा और 50% आम लोगों के लिए दिया जाना चाहिए। जातिगत मानसिकता, छुआछूत, हर चीज उन्हीं में है। आज फतुहा में क्या हुआ है, बैकटपुर में दलित महिला के साथ, करने वाला कौन था? इन्हीं के पार्टी का नेता। कितने विधायक सजा याफ्ता हुए हैं बलात्कार के, चाहे योगेंद्र सरदार हो, राजवल्लभ यादव हो। तब कैसे कहते हैं कि यहाँ पे राम राज्य है? कहाँ पे शराब नहीं बिक रही है? शराबबंदी है क्या? चलिए, तो देखिए हमारे साथ सन्नी सिन्हा जी थे और इन्होंने बखूबी जो भी कहा वो बहुत बेबाकी से कहा। बस इनकी पूरे बयान से यही झलकता है कि ये जो मनोज झा और जो आनंद मोहन में जो तकरार चल रहा है, बयानबाजी चल रहा है, उनको लेकर इनमें तो है ही अपना जो इनके अंदर जो है। उसके अलावा ये कहीं ना कहीं लालू प्रसाद यादव से काफ़ी मतलब हतोत्साहित हैं। इनकी बातों से लग रहा है कि हमेशा किसी भी बात में लालू प्रसाद यादव को ही घसीट ला रहे हैं और उनके बारे में ही जो भी एक अटैच कर रहे हैं। अब पता नहीं इनका व्यक्तिगत क्या उनसे दुश्मनी है। अगर वो आइसक्रीम खा रहे हैं तो इनको दिक्कत है, अगर वो मटन बना के खा रहे हैं तो इनको दिक्कत है, वो जेल से बाहर हैं तो भी इनको दिक्कत है। अब क्या दिक्कत है, क्यों दिक्कत है, ये तो अब यही जानते हैं। ये चीज़ें खोल के नहीं बता रहे हैं। तो इस वीडियो को आप कैसे देखते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और अभी ये जो घटना, ये मुद्दा जो चल रहा है उस पर भी आप अपना विचार कमेंट सेक्शन में लिख रहे हैं। और इनकी और हमारी बातचीत आपको कैसी लगी ये भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो मिलता हूँ एक नई वीडियो में। धन्यवाद।